फर्स्ट ब्रेकिंग भारत में आप सबका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी और चटपटी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि गुजरात के कोविड सेंटर में हुआ हादसा। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में देर रात आग लगी, 5 मरीजों की हुई मौत। गुजरात के राजकोट जिले के एक कोविड अस्पताल में गुरुवार देर रात आग लग गई। हादसे में 5 कोरोना मरीजों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक मरीज की हालत गंभीर है। मशीनरी में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हादसे की जाँच के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि किसान आंदोलन अब भी जारी। बिलों के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसान 26 से 28 नवंबर तक दिल्ली मार्च निकाल रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। यहाँ किसानों ने रात भर डेरा जमाया और सुबह से ही नारेबाजी कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी किसान सड़कों पर उतरेंगे और कृषि कानून का विरोध करेंगे। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गांजा फूकने के मामले में दिल्ली वाले तीसरे और मुंबई वाले 6वें नंबर पर। जर्मनी की मार्केट रिसर्च फर्म एबीसीडी ने दुनिया के 120 देशों के 2018 के आंकड़ों के आधार पर एक लिस्ट बनाई थी। इस लिस्ट में बताया था कि दुनिया के किस शहर में सबसे ज्यादा गांजा फूका जाता है। एबीसीडी के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा गांजा न्यूयॉर्क में फूका जाता है। यहाँ के लोग हर साल 70,252 किलो गांजा फूक जाते हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का कराची शहर है, जहाँ लगभग साल भर में 38,056 किलो गांजे की खपत होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा गांजा फूकने वाले टॉप 10 शहरों में दिल्ली और मुंबई भी आते हैं। दिल्ली वाले हर साल 34,708 किलो और मुंबई वाले 29,374 किलो गांजा फूक जाते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि अमेरिका में अल्ट्रावायलेट लैंप से घर ऑफिस को सैनिटाइज करने में 7 लोगों की हुई आंखें खराब। अमेरिका में अल्ट्रावायलेट लैंप से घर और ऑफिस को सैनिटाइज करने के दौरान 7 लोगों की आंखें खराब हो गई। मरीजों की कॉर्निया में सूजन आई और दर्द से बेहाल रहे। ये बात नियामी मिलर स्कूल ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मरीज रिकवरी हो रहे हैं, लेकिन लोगों को अल्ट्रावायलेट लैंप इस्तेमाल करने की सही जानकारी होना जरूरी है। ऐसी लापरवाही दोबारा होने पर आंखें जिंदगी भर के लिए डैमेज हो सकती हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि मुंबई हवाई अड्डे पर बना स्पेशल जोन। दिल्ली, गोवा, गुजरात, राजस्थान से आने वाले यात्रियों का होगा कोरोना टेस्ट। देश के कई राज्यों में कोरोना के कहर को देखते हुए मुंबई हवाई अड्डे पर स्पेशल जोन बनाया गया है। डेडिकेटेड जोन में दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले पैसेंजर को अनडेट किया जाएगा। सभी पैसेंजर को एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट कराना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIAL की तरफ से ये जानकारी दी गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉलिटिक्स की कुछ नई खबरों के बारे में। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि मनोहर लाल बोले अमरिंदर किसान को भड़का रहे हैं। कैप्टन ने कहा, फिर हरियाणा के किसान दिल्ली क्यों जा रहे हैं? केंद्र सरकार की खेती से जुड़े कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली चलो का नारा बुलंद करके सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ हरियाणा बॉर्डर पर उनकी झड़प भी हुई है। एक तरफ किसान और पुलिस आमने सामने है, तो दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री ट्विटर पर टकराए। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि फेक न्यूज हुआ एक्सपोज। सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का बताया जा रहा है। एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, वी हैव फॉर्म्ड अलायंस विद AIMI इन अपकमिंग वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। ट्वीट का हिंदी अनुवाद है, हमने AIMIM के साथ आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। दोस्तों क्या ये न्यूज सही है या गलत? चलिए जानते हैं इसका सच। वायरल ट्वीट में जो समय लिखा है उस समय पर भाजपा के हैंडलर से कोई ट्वीट नहीं हुआ। पड़ताल के अगले फेज में हमने बीजेपी के अकाउंट से हुए एक असली ट्वीट का वायरल ट्वीट से मिलान किया। 3 कारणों से साफ हो रहा है कि ये वायरल गलत है। आप सभी से अनुरोध है कि आप ऐसे फेक न्यूज को शेयर ना करें।
अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। गुजरात के केवडिया में हो रहे इस इवेंट में मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी की बरसी थी। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। नया भारत नई रीति नई नीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हमारे सुरक्षा बलों का भी वंदना करता हूं। प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत पर भी जोर दिया है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी किया डाक टिकट। कहा लखनऊ विश्वविद्यालय उपलब्धियों का जीता जागता इतिहास, हमें इस पर गर्व है। लखनऊ यूनिवर्सिटी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय को शताब्दी वर्ष के मौके पर शुभकामनाएं दी। मोदी ने कहा कि 100 वर्ष का ये समय आंकड़ा नहीं है, अपार उपलब्धियों का एक जीता जागता इतिहास है। यहाँ देश दुनिया के लिए अनेक प्रतिभाओं को बनते हुए देखा है। यहाँ के छात्र अनेक जगह पहुँचे। उन्होंने कहा कि मुझे जब यहाँ से पढ़े लोगों से बात करते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। लखनऊ हम पर फिदा है और हम फिदाए लखनऊ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि सीएम ने दिए निर्देश, मंत्री आराम से ना बैठें, हर माह पेश करना होगा रिपोर्ट कार्ड, विभाग की होगी रेटिंग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि मंत्री आराम से ना बैठें। अब 1 मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। सरकार बहुमत में आने के बाद जिम्मेदारी भी बड़ी है। अब हर माह विभागों की रेटिंग की जाएगी। मंत्रियों को हर माह रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। मंत्रियों को सलाह दी है कि वह अपने विभाग में अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। वे हर सोमवार को विभाग की समीक्षा भी करेंगे। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आए कि आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आए अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ट्वीट करके कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वाटर कैनल चलाना है गलत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हरियाणा पंजाब के किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कृषि कानूनों के खिलाफत की और किसानों को सही बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने ट्वीट पर लिखा है कि केंद्र सरकार ने तीनों बिल किसान विरोध हैं। ये बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। किसानों पर यह जुर्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अर्थव्यवस्था और खेलकूद के बारे में। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि सेंसेक्स हल्की बढ़त के साथ 44,286 पर। बाजार की तेजी को ऑटो शेयरों का रिपोर्ट। टाटा मोटर्स का शेयर 3% ऊपर। दुनिया भर के बाजारों में फ्लैट कारोबार से घरेलू बाजार में भी हल्की बढ़त है। बीएसई सेंसेक्स 27.05 अंक ऊपर और निफ्टी 13.25 अंक ऊपर पर कारोबार कर रहा है। बाजार में ऑटो शानदार तेज है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1 से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं मेटल और बैंकिंग इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आएगी 3 लाख करोड़ रुपए की गारंटी लोन स्कीम पर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। संकटग्रस्त सेक्टरों को मिलेगा राहत। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को विस्तारित इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS 2.0 के बारे में बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को औपचारिकता तौर पर सूचना दे दी। गारंटी लोन स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे आत्मनिर्भर भारत वित्तीय राहत पैकेज के तहत की। योजना के तहत कामत कमेटी द्वारा पहचाने गए 26 संकटग्रस्त सेक्टर्स गारंटी कर्ज सहायता दी जाएगी। ECLGS 2.0 के तहत अतिरिक्त कर्ज की अवधि 5 साल होगी, जिसमें 1 साल का मॉरेटोरियम होगा। योजना में वे कंपनियां शामिल होंगी जिन पर 29 फरवरी को 50 से 500 करोड़ रुपए का बकाया था। योजना का मकसद कोरोना वायरस लॉकडाउन से पैदा हुए संकट से कंपनियों को राहत देना है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि बैंक शेयरों में ट्रेडिंग हुई बंद। मौजूदा शेयर रिस्क कैपिटल है, इसलिए शेयर धारकों को कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर धारकों के लिए बड़ा झटका है। इसके शेयरों का कारोबार सस्पेंड किया जा चुका है, यानी शेयर धारकों को अब 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शेयर रिस्क कैपिटल माना गया है। यह अलग बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आनन फानन में जमाकर्ताओं के पैसे को सुरक्षित रख दिया है, यानी जमाकर्ताओं के जो भी पैसे हैं वह मिलेंगे।
कल से ये डीबीएस बैंक कहलाएगा और जो भी ब्रांच या कारोबार है सब डीबीएस हो जाएगा। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि वनडे सीरीज 15 घंटे पहले कोहली बोले, रोहित की चोट के बारे में कुछ साफ नहीं, इंतजार चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया को वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलना था। इस मैच से करीब 15 घंटे पहले टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने मीडिया से ऑनलाइन बातचीत की। जब उनसे रोहित शर्मा की चोट के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी नाराजगी नहीं छिपाई। कोहली ने कहा कि रोहित की चोट के बारे में कुछ साफ नहीं है, इसकी वजह से उनकी उपलब्धता को लेकर मैनेजमेंट को इंतजार का खेल खेलना पड़ सकता है। आपको हमारी फर्स्ट ब्रेकिंग भारत की खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।